नमस्कार बुंदेली जी। मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं, हाँ या ना में बताइए। नमस्कार रीता जी, आपको बधाई भी आपके सुपरएनुएशन की। नमस्कार महावीर जी बंधु, आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? जी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी, नवल जी। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबकी उपस्थिति को। थोड़ी देर में मैं समझता हूँ और ज़्यादा लाइव महसूस करूँगा, कुछ और मित्र जुड़ जाएं, उसके बाद में जैसा आप आदेश करेंगे। और जो काव्य पाठ की है वो मैं शुरू करता हूँ। हाँ, मुझे आप सब सुन भी रहे हैं और ये है कि बिल्कुल बस अपने शब्दों के साथ में, भावों के साथ में मैं आपके साथ में जुड़ता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और पुरानी सारी स्मृतियों को मैं अपने साथ में संजो के कोशिश करता हूँ कि वो स्मृतियाँ अपने तरीके से ताज़ा भी हो, और ताज़ा होने के साथ साथ आज ये जो मुझे अवसर दिया है आपने, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि अ, हम इस काव्य संध्या को, जो एकल काव्य पाठ को है, मैं आपकी अपेक्षा के अनुरूप अपनी बात कह पाऊँ। खूब मेरे से जितने अनुज हैं उन सबको मेरा बहुत स्नेहाशीष, और मेरे समकक्ष हैं जो उन सबको मेरा नमस्कार। वैसे सभी हमारे बंधु आदरणीय, हमारी मंच की परंपरा के अनुसार हम सब एक ही मंच पे एक ही भाव के साथ हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ, पुराने चेहरे को अगर याद करोगे तो शायद हो सकता है कि कुछ बाल और उड़ गए हैं, कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन ये सब जो है ईश्वरीय कृपा का ही ये कहूँगा प्रसाद है। और आपसे जुड़ पा रहे हैं, इससे बड़ी ईश्वरीय कृपा और प्रसाद हमारा क्या। बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब मुझे आदेश करेंगे तो अपनी बात को काव्य रूप में कहना शुरू करूंगा। अश्विनी जी नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आपका भी। बुंदेली जी, आप, आपकी रचनाएं पढ़ के तो हम वैसे ही बहुत जोश में भर जाते हैं। और महावीर जी का और उस दिन का काव्य पाठ मुझे बहुत याद है, बहुत अच्छी तरीके से। नमस्कार आदर्शनी जी, नमस्कार आपको। पुरानी स्मृतियों के साथ में आपने मंच पे भी उन पुरानी स्मृतियों का जिक्र किया था। बिल्कुल हम उसी तरीके से जुड़े हुए वापस, मुझे लगता है कि वो कुछ न कुछ संजीवनी हमारे साथ में हर समय मौजूद थी, इसीलिए वापस प्रस्फुटित होकर हम सब जुड़ रहे हैं। नमस्कार। कुछ और मित्रों का इंतजार करें, उसके बाद में शुरू करें। जैसा नवल जी भाई और साथीगण जैसा आदेश करें, मैं उसके बाद में ही अपनी बात को कहना शुरू करूँगा। ये इस दौरान अभी पिछले जो कुछ भी अंतराल के दौरान बहुत सारे परिवर्तन ये आगे गए। एक तो मैं भी अपनी जो प्राथमिक सेवा उससे सेवानिवृत्त हो गया था 2016 में जोधपुर से ही। और उसके बाद में सेवानिवृत्ति के बाद में मुझे एक और असाइनमेंट पुणे में हमारी नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी है, वहाँ मैं फैकल्टी के रूप में पढ़ाने का काम करता हूँ। और वो टेन्योर भी 3 साल का मेरा पूरा हो रहा है इसी अगस्त के अंदर ही। तो 31 अगस्त के बाद में मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और स्वतंत्रता अपने सृजन के लिए, जो मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं अपनी पोइट्री और पेंटिंग के साथ में अपने जुड़े हुए पैशन को और जितना गहराई से टटोल सकता हूँ। और ये सारा का सारा प्रोसेस मैं अपने साथ में एक प्योरिफिकेशन के रूप में देखता हूँ। मेरे लिए कविता सचमुच एक परिष्करण का माध्यम है, और मैं उसी
परिष्करण के माध्यम से ऐसा लगता है कि मैं कल से थोड़ा आज बेहतर हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मैं इसी प्रयास में रहता हूँ अपने चिंतन अभ्यास के साथ में भी। स्वाध्याय ज़्यादा अभी पढ़ाने का काम रहता है, हमारे फैकल्टी जो एग्जीक्यूटिव आते हैं उनको पढ़ाने करने का रहता है। तो मैं उसी क्रम के अंदर अपनी व्यस्तता, जैसा कि मैंने मंच पे नवल जी से निवेदन किया था कि मैं 2 माह जरा अतिरिक्त, क्योंकि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी कुछ प्रोग्राम ऑनलाइन हमारे चलते रहते हैं, उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है, तो मैं व्यस्त रहूँगा। इसीलिए मैं क्षमा मांगी थी कि मैं व्यस्तता के कारण से पूरा समय नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि सही समय पे वापस एकल काव्य पाठ अपने सजीव रूप में वापस जुड़ रहा है, और हम सब लोग फिर से निश्चित रूप से एक नए आयाम, नए शिखर पे पहुंचेंगे, इसकी नई परंपराओं को और स्थापित करेंगे। और इस ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम ने एक नया माध्यम हमें इस तरीके से जुड़ने का दे दिया है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो अब तक हम सोच रहे थे करेंगे, वो भी होना शुरू हो जाएगी। गिरधर प्राण भाई साहब नमस्कार। आपका स्नेह जो है वो बहुत आकार, तो आप हैं, मुझे वो क्षण याद आ जाता है कि बिल्कुल जो आपका काव्य पाठ और जो वीर रस, जो ओजस्वी आपकी जो वाणी है, और वाणी सुर के साथ में सुनने के बाद में तो हम सब बिल्कुल जोश से भर जाते हैं। और आपसे ये भी स्नेह है कि यदा कदा आपसे बातचीत हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी बात और हम सब बहुत प्रसन्न है, अभी परिवार के साथ में हूँ। 2 बेटे हैं मेरे, एक बेटा सेवा में है यहीं पे जोधपुर पाली में, ब्रांच मैनेजर है, और छोटा बेटा अभी बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग करके वो भी अपने उसी क्रम के अंदर अपनी इंटर्नशिप वगैरह में लगा हुआ है। एक बहुत प्यारी सी पोती का मेरे को आशीर्वाद मिला हुआ है, तो उसके साथ में, वैसे मैंने आज दरवाज़ा बंद किया, नहीं तो वो भी साथ बैठ के कविताएं सुनती भी सुनाती भी। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि उसकी उच्च संकल्पता, उसकी शरारतें शायद थोड़ा बहुत बीच में व्यवधान पैदा कर देती, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद करके मैं आज ये कार्यक्रम के बारे में पत्नी को बता रहा था। मैंने कहा आज मेरा एकल काव्य पाठ में एकल पाठ है, तो उसने बड़ा अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा पता है कितनी देर का है? कि 1 घंटे का। तो उसका जो आश्चर्यजनक ओ माय गॉड 1 घंटा तो एनीवे ये चूंकि ऐसा हंसी मजाक और ऐसा कार्यक्रम अपने परिष्करण का चलता रहता है, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। भगवान का नाम लेके आप पीछे गणेश जी की दर्शन भी साथ साथ कर रहे हैं। नाम तेरा भक्ति रूप, दर्श तू शक्ति स्वरूप, तू अनंत प्रकाश पुंज, हर मूल तमस तू काटना, हे प्रभु तेरी आराधना, हे प्रभु तेरी आराधना। एक नज्म से शुरू करता हूँ मैं। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगी, और कोशिश करूँगा अपनी बात को जहाँ तक संभव हो एक सहज तरन्नुम में, क्योंकि मैं लिखता भी तरन्नुम के साथ में लय को पकड़ के लिखता हूँ, तो कोशिश करूँगा लय के साथ में। नवल जी भाई साहब, आप सब लोगों ने मेरे को इतना उत्साहित किया है चित्रों के प्रति, पेंटिंग के प्रति, कि मैं जो कुछ भी बनाता उस सब के लिए उत्साहवर्धन जो होता रहता था। और इसीलिए अब तक निरंतर है। खूब पेंटिंग्स, करीब करीब ये ऐसा ही कह सकते हैं कि रोजाना ही एक पेंटिंग, और कोशिश ये भी रहती है कि उस पेंटिंग को मैं अपने तरीके से उसके भाव को पढ़ूं भी और व्यक्त भी करूं। तो अपने सोलो पटल पे मैं डालता भी हूं, यदा कदा रेगुलर भी होता है, कभी कभी, कभी कभी अंतराल भी आता है। तो नज्म है, हर रात कहता चांद है, होते सहर छिप जाऊंगा, होठों पे रख कर चांदनी, मुस्कान मैं सजाऊंगा, हर रात कहता चांद है। नूर शब का क्या सबब,
पूछेगा कोई मुझको जब, नूर शब का क्या सबब, पूछेगा कोई मुझसे जब, बन चांदनी मैं शबनमी, हर रू में नजर आ जाऊंगा, हर रात कहता चांद है, खामोशियों की लिपटे हुए जो ख्वाब है, मौसमों का मिजाज पढ़ मैं इश्क बन बरस जाऊंगा, हर रात कहता चांद है। कुछ महके गीत सांसों में जब शाम को महकाते हैं, माजी की पैंजनियां पहन यादों को आऊंगा, यादों को कि फिर बुलाऊंगा। अंतिम है बंद। हौले से होठों पर तबस्सुम जब कोई रख जाएगा, हर रात उसकी चाह में मैं ख्वाब बन कर आऊंगा, हर रात कहता चांद है। सबका बहुत आभार, आपको पसंद आई। इसी की कंटिन्यूटी में ऊपर वाले के ही मेरी रचनाओं में अधिकतर या तो प्रेम भाव होता है, प्रेम का शुद्ध प्रेम भाव कहूँगा, या कुछ आध्यात्मिक भाव आ जाता है, और कोशिश यही रहती है कि मैं अपने मन की बात अपने आप को शुद्ध परिष्कृत भाव के अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। आपको पसंद आ रहा है, बड़ा उत्साह बढ़ रहा है। तू आसमां है हम जमी, ऊपर वाले के प्रति, तू आसमां है हम जमी, तेरी नज़र में हम सभी। अपनी दूसरी एक नज्म फिलोसॉफिकल जीवन दर्शन ही है, हल्का फुल्का तरन्नुम ही रखूंगा। मुश्किल है रोशन बातें समझना, मुश्किल है रोशन बातें समझना, जब आंखों में भरा हो धुआं ही धुआं। मुश्किल है रोशन बातें समझना, जब आंखों में भरा हो धुआं ही धुआं। मुश्किल है खामोशियों को पढ़ना, जब जुबां से खो जाए दुआ ही दुआ। मुश्किल है तन्हा रात का ढलना, मुश्किल है तन्हा रात का ढलना, जब तन्हाई तरसती हो सदा ही सदा। मुश्किल है उम्र किरदार जीना, मुश्किल है उम्र किरदार जीना, जब हो जाए वजूद जुदा ही जुदा। मुश्किल क्षमाओं का है जलना, जब चांदनी हो रात से खफा ही खफा। मुश्किल है आलम, मुश्किल है आलम सहर का होना, जब गुम हो जाए आफताब से शुआ ही शुआ।
जब आफताब से शुआ ही शुआ। सभी मित्रों का बहुत बहुत आदर सिंह जी, आपका तारीफों को, आपकी सराहना को सर आंखों पर, आप सबका बहुत स्नेह मुझे अब तक उसी आत्मीय भाव से महसूस होता है। वो क्षण कलकत्ता कलकत्ता हमारे मन प्राण में रच बस गया है। सचमुच वो प्रिय क्षणों की स्मृतियां अद्भुत अद्भुत है। और सभी का, गिरधारी जी, गिरिंद्र सिंह भदौरिया जी, आपकी आह मेरे को बहुत बहुत आनंदित कर रही है। आप त्रिलोकी जी, पुरोहित जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी उपस्थिति। एक गीतिका कहो, मैं गजल, चूंकि वस्तुतः मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा कि मुझे आज तक जो गजल के तौर तरीके के अंदर जो कुछ भी नियम होते हैं उसमें पता नहीं, मैं बंद नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ। तो सारी अपनी उस अमर्थताओं के बावजूद भी मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो कभी कुछ भी नाम, चाहे उसको गजल को, मुझे लगता है कि जब गजल को समझने वाले बैठे हैं तो मैं कहता हूँ मेरी गजल नहीं है, गीतिका है, कुछ भी। लेकिन तरन्नुम के साथ में गा लेता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत तो कम से कम आपके दिल से करीब पहुंच जाता हूँ। तो एक प्रिय भाव की कविता आप कह सकते हो प्रियतमा के लिए, कभी उसको भी मनाने की कोशिश करनी ही पड़ती है। एक गजल। प्रिय सुनो, प्रियतम सुनो, तन मन प्रणय संसार हो। प्रिय सुनो, प्रियतम सुनो, तन मन प्रणय संसार हो। सुरमयी संध्या के तुम सिंदूरी स्वप्निल सार हो। प्रिय सुनो, प्रियतम सुनो, गा रहा मन गीत जो सरगम अधर सुरगान है। मान हो, सम्मान हो, तुम ही चिरंतन ध्यान हो। प्रिय सुनो, प्रियतम सुनो, कल्प हो संकल्प हो, दृष्टि नयन संस्कार हो। कल्प हो, संकल्प हो, दृष्टि नयन संस्कार हो। अश्रुधारा में घुले सागर अनन्य प्रमाण हो। प्रिय सुनो, प्रियतम सुनो। आभार बंधु। रिक्तता को भरते रहते तुम गहन संधान हो। रिक्तता को भरते रहते तुम गहन संधान हो। तुम समय के साथ गतिमय पथ अनंत विराम हो। पूर्णता की कामना बस इतनी सी मन चाहता। कुछ भी हो अभिनव नवल, परिपूर्ण तुम आधार हो। परिपूर्ण तुम आधार हो। नमस्कार, प्रणाम प्राण जी। बहुत आनंदित करिए सुरेंद्र जी। कोशिश कर रहा हूँ, अपने स्वर आपको अच्छे लग रहे हैं, आनंद तो मुझे भी भर रहा है। एक और दर्शन की छोटी सी रचना है, ये बिना तरन्नुम के वैसे ही पढ़ूंगा मैं। महावीर जी, क्या बात है। शून्य शून्यता नहीं, शून्य शून्यता नहीं, अस्तित्व की पहचान है। शून्य ही अनंत पथ अनवरत संधान है। शून्य खोजता गहन नव सृजन आधार है।
शून्य खोजता गहन नव सृजन आधार है। शून्यता की परिधि में शून्य गति अविराम है। शून्य में सिमटा हुआ शून्य शाश्वत सार है। शून्य में बिखरा हुआ शून्य सघन संसार है। मापतपुरी जी, सतीश जी, नमस्कार, प्रणाम। शून्य में सिमटा हुआ शून्य शाश्वत सार है। शून्य में बिखरा हुआ शून्य शून्य सघन संसार है। शून्य से विस्तृत हुआ शून्य भाव विस्तार है। शून्य शून्यता नहीं, अस्तित्व की पहचान है। और इसी शून्यता के भाव के अंदर जब गहरे उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कोई लम्हा ठहर गया है। और जब कभी कभी इन एहसास में हम उतरते हैं कि कोई लम्हा ठहरा, और अगर ठहरा लम्हा तरन्नुम में आपसे बात करने लगे, तो ऐसा ही एक और अनुभूति, लो ठहर गया लम्हा लम्हा, क्या कह रहा लम्हा लम्हा, चांद है मशगूल बातों में, चांदनी संग भीगी रातों में, मचल रहा लम्हा लम्हा, मचल रहा लम्हा लम्हा, लो ठहर गया लम्हा लम्हा। नमस्कार ज्योत्सना जी, राजकुमार जी, द्विवेदी जी, बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। आप सबको यहाँ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगोश में नशा नशा, मदहोश है समा समा, आगोश में नशा नशा, मदहोश है समा समा, पिघल रहा लम्हा लम्हा, सहम गया लम्हा लम्हा। नवल जी, सराहना भूपेंदा के साथ में। अब आवाज़ से अगर आपको लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा भी स्पर्श कर पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी, ये मैं कहूँगा कि ऊर्जा से भर रहे हैं। सच किरच किरच गया, सच किरच किरच गया, बन बन हकीकत बन बिखर गया, सिहर गया लम्हा लम्हा, सिहर गया लम्हा लम्हा, सहम गया लम्हा लम्हा, टूटे बिखरे रिश्ते कुछ निखरे से हैं, कुछ टूटे बिखरे रिश्ते कुछ निखरे से हैं, दिखते कुछ सुलझ रहा लम्हा लम्हा, सुलझ रहा लम्हा लम्हा, सहम गया लम्हा लम्हा। बोलूं क्या है गहरे मन, बोलूं क्या है गहरे मन, खोलूं क्या है गहरे मन, महक रहा लम्हा लम्हा, महक रहा लम्हा लम्हा, फिर भी लम्हा, सहम गया फिर भी लम्हा, थमी थमी सी सांस है, बढ़ी बढ़ी सी प्यास, थमी थमी सी सांस है,
बड़ी बड़ी सी प्यास है, तरस रहा लमा लमा, तरस रहा लमा लमा, ठहर गया लम्हा लम्हा। लफ्जों में है खामोशियाँ, आँखों में है तन्हाइयाँ, लफ्जों में है खामोशियाँ, आँखों में है तन्हाइयाँ, सिमट रहा लम्हा लम्हा, ठहर गया लम्हा लम्हा, ठहर गया लम्हा लम्हा। अंतिम बंद है सर। ख्वाब सारे हैं बेकरार, ख्वाब सारे हैं बेकरार, शब कहे करो इंतजार, सब सारे हैं बेकरार, शब कहे करो इंतजार, सहर हुई लम्हा लम्हा, ठहर गया लम्हा लम्हा, ठहर गया लम्हा लम्हा। नमस्कार सबको। नमस्कार पारिक जी, प्रहलाद जी, बंधु, आपकी उपस्थिति और उत्साह बढ़ा रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और नज्म सुनाता हूँ, आप सब ने बहुत बहुत मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो। सच कहूँ तो मुझे कोलकाता के एकल काव्य पाठ के बाद में शायद मैं एकल काव्य पाठ इस तरीके से तरन्नुम के साथ में अब ही कर रहा हूँ। बस लिखता हूँ, गाता हूँ, खुद ही गा लेता हूँ। बाकी मंचों पे जाने का कभी मेरे को ऐसा सच कहूँ तो ज़्यादा शौक भी नहीं, और अवसर मिला भी तब भी मैंने अवॉइड ही किया है। वो मेरी अपनी प्रवृत्ति वृत्ति कह सकते हो। मैं मंचों को सुनने का जरूर आग्रह रहता है, खुद उपस्थिति शायद खुले मंचों पे जाने की मेरी कम ही रही है प्रवृत्ति। ऊपर वाले से ही फिर एक और प्रार्थना ही है अपने तरीके से, एक नज्म के रूप में। आ उतर अब तो जमी पर, आ उतर अब तो जमी पर, आज तुझसे तू आसरा बन। आज के संदर्भ में भी इसको जोड़ सकते हैं। जो कुछ महामारी चल रही है, जो अवसाद चारों तरफ इसके कारण से भय अवसाद बिखर रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर कहीं न कहीं मन के उस भाव को हम पकड़ के उस शक्ति के साथ में जुड़ के मेरे मन ने मुझे कहा, आ उतर अब तो जमी पर, आज तुझसे तू आसरा बन। मन गगन जब उड़ना चाहे, अंतर उतर कर आसमां बन। मन गगन अब उड़ना चाहे, अंतर उतर कर आसमां बन। बह रही जो चाहते, बह रही जो चाहते अश्क में, तू समंदर चाह तू राजदा बन। तू समंदर चाह तू राजदा बन। तू नजर बन ना बेनजर रह, तू नजर बन ना बेनजर रह। आशनाई हूं मैं तू आशना बन, आशनाई हूं मैं तू आशना बन। बन शहर का उजला चेहरा, बन शहर का उजला चेहरा, तू ही सलामत आईना बन। बन शहर का उजला चेहरा, तू ही सलामत आईना बन। अब रहम नहीं रहबरी कर, अब रहम नहीं रहबरी कर। तू हम सफर तू ही रास्ता बन, तू हम सफर तू ही रास्ता बन। आ उतर अब तो जमी पर, आस तुझसे तू आसरा बन। एक है, जब खूब पत्थरबाजी हुआ करती थी कश्मीर के अंदर, आए दिन हम देखा करते थे, और जिस तरीके से प्रशासन और अपने तरीके से जो हम देख रहे हैं कि हमारे वहाँ सुरक्षा बल और फौज जिस तरीके से
आतंकवादियों से और जो उग्र ये क्या कहूँ इनको जो पत्थरबाजियां करते हैं उनके लिए, उनको एक ही जवाब दो शब्दों में मैंने अपने तरीके से देने की कोशिश की। पर्वत से बनकर खड़े हैं हर पर्वत से बनकर खड़े हैं, हर मिजाज से तनकर लड़ेंगे। और इस संकल्प को जीते हुए जो बात जो उन पत्थर बरसा रहे थे उनको कह रहे हैं, जो पत्थर बरसा रहे उन्हीं पर लौट कर गिरेंगे। जो पत्थर बरसा रहे उन्हीं पर ये लौट कर गिरेंगे। कैसे ये खुद के पत्थरों से बचेंगे, हम इसी यकीन पर अड़े हैं। पर्वत से बनकर खड़े हैं, हर मिजाज से तनकर लड़ेंगे, हर मिजाज से तनकर लड़ेंगे। जख्म करने के जुनून में, जख्म करने के जुनून में जो जख्म खा रहे, जख्म करने के जुनून में जो जख्म खा रहे, कौन जाने हम तो जुल्मों के मिजाज से लड़े हैं, पर्वत से बनकर खड़े हैं, हर मिजाज से तनकर लड़ेंगे। अंतिम तीन पंक्तियां हैं इसी की। अंधी अंधेरों की चादर में लिपटे, खुद की नाई खाइयों में सिमटे। अंधी अंधेरों की चादर में लिपटे, की बनाई खाइयों में लिपटे। कैसे किसी का यकीन बनेंगे, कैसे किसी का यकीन बनेंगे। हम तो बस इसी खौफ से डरे डरे हैं, जो पत्थर बरसा रहे हैं उन्हीं पे ये लौट के गिरेंगे। पर्वत से बनकर खड़े हैं, हर मिजाज से तनकर लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि इसी संकल्प ने का बदला हुआ रूप हम देख रहे हैं। हम सब का संकल्प भाव कहीं न कहीं उत्साह शाकत, वो जो अपनी पूरा सर्वस्व वहाँ पे लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, हम अपने भावों को अगर ऐसे साथ में समेटे तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हम उनको ताकत का, उनके साथ में जुड़ने का हमें मौका मिलता है। और ऐसे में दो मेरी रचनाएं, समय की सीमा जैसे मेरे को दी है तो मैं दो रचनाएं आपके साथ में और साझा करूंगा। एक तो बिल्कुल ताज़ा आज ही की रचना है और अपने जीवन दर्शन पे उसको मैं बाद में, उससे पहले एक आपको फिर वही कहूँगा, मैं गज़ल नहीं। बेबुनियाद जंग है तो वजूद खोना है, नफरतों के खेल में खौफ जिंदा होना है। हार जीत के झूठे इल्म की नजर तले, खुद के कांधों पे ही फिर खुद को ही ढोना है। खुद के कांधों पे ही फिर खुद को ही ढोना है। ये तय है जिंदगी बसर होनी है दो चार दिन में। तय है ये कि जिंदगी होनी बसर है 4 दिन में। तो फिर क्यों बात बात पर रोना है, तो फिर क्यों यूं बात बात पर रोना है। बेबुनियाद जंग है, कुछ बात मुस्कुराने से भी है आगे। कुछ बात हंसने मुस्कुराने से भी है आगे। उसी के नूर से खुशनुमा सहर होना है। अंतिम है, जितना अना का
रंग होगा जिसमें, जितना अना का रंग होगा जिस्त में, उतना ही फना की राह में गुम होना है। बेबुनियाद रंग है तो वजूद खोना है। आभार सभी बंधु का। और मैं जो समय सीमा के हिसाब से मेरे पास अंतिम जो 5 7 3 4 मिनट या 5 मिनट, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आज की एक जीवन दर्शन की ताज़ा रचना आपको सुनाने चाहूँगा, आप सबकी अनुमति के साथ में। जो आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं उसके साथ में मुझे अच्छा लग रहा है। तो सभी साथियों को समर्पित, और आपका आशीर्वाद मिले मेरी इस प्रयास अपने अपने जीवन दर्शन को। और आज इस जीवन दर्शन की अनुभूति के साथ में एक चीज़ देखी, जो हम सब सुख की तलाश में हमेशा दुख को बटोरते रहते हैं। मुझे हमेशा ये सत्य ऐसा लगता है कि हम सुख तो इल्यूजन है, सच्चाई दुख है, और दुख के साथ में फिर पीड़ा, टूटना, बिखरना। तो फिर मैं सोचने लगा कि टूटने बिखरने से हम डरें क्यों ना। तो मन ने ये कहा, मन खुश होना टूट बिखर के, शाश्वत सच है अनावरण। मन खुश होना टूट बिखर के, शाश्वत सच है अनावरण। वरना जीवन रहता भरम में, ओढ़े चिरंतन मोह आवरण। ओढ़े चिरंतन मोह आवरण। पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ आपका अभिवादन या जो कुछ भी गतिविधि मुझे महसूस नहीं हो रही है इस पे स्क्रीन पे। कोई भी बंधु बस चाहे अभिवादन कर दे कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उपस्थिति वैसे दिखाई दे रही है। जितना बिखरे बिखरे मन, उतना गहन अंतर दर्शन। जितना बिखरे बिखरे मन, मैं बिखरने को स्वागत कर रहा हूं, उतना गहन अंतर दर्शन। सत्यनावृत सामने दर्शित, सहज सिखाता आत्मवरण। सहज सिखाता आत्मावरण। मेरी आवाज़ पहुंच रही है नवल जी या प्रहलाद जी भाई? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सबके पास में या नहीं? या कहीं डीलिंक हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं डीलिंक हो गया है। नेटवर्क व्यवस्था तो नहीं पैदा होगी बीच में? ऐसा लग रहा है कि कहीं कनेक्टिविटी शायद खो गई है। नवल जी मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ पहुंच रही है। चलो प्रहलाद जी आपने बताया तो उसी का जो मैं अपना गीत सुना रहा था। खंडित पल में नहीं अटकना, सृजन सत्य है परिवर्तन।
मुखर मुखर मन आगे बढ़ना, नव संकल्पित चरण चरण। विमुख हुआ जो मन अंतर से, वो ही सत्य का कारण। विमुख हुआ जो मन अंतर से, वो ही सत्य का प्रथम चरण। बना प्रेरणा मन में जागरण, कर मन सच आधार वरण। कर मन सच आधार वरण। अंतिम बंद है। अभिव्यक्ति में व्यक्त हुआ जो, व्यक्ति रूप का है दर्पण। अभिव्यक्ति में व्यक्त हुआ जो, व्यक्ति रूप का है दर्पण। तय है रूप स्वरूप बदलना, मन रहना तू सत्य शरण। मन रहना तू सत्य शरण। मन खुश होना टूट बिखर के, एक बिल्कुल विरोधाभास के साथ में मन को खुश कर रहा हूँ कि टूटना बिखरना सचमुच जीवन के अंदर अगर आप स्वीकार करते हैं तो आप एक अलग व्यक्तित्व के साथ में जुड़ते हैं। मन खुश होना टूट बिखर के शाश्वत सच है अनावरण। आपके सारे इल्यूजन खत्म हो रहे हैं, वरना जीवन रहता भरम में ओढ़े चिरंतन मोह। इसी के साथ में मैं जो अपनी कुछ रचनाएं अपने हिसाब से चयन करके लाया था, बिल्कुल समय सीमा के साथ में पूरी की है। आप सबका जो स्नेह है, सराहना, सभी बंधुओं ने जिस तरीके से मेरा उत्साहवर्धन किया है, ऊर्जा बढ़ाई है, सचमुच मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली आप सब मित्रों के साथ में जुड़ना ये एक ईश्वरीय प्रसाद है कि हम लोग वापस जुड़े हैं। और ये प्रसाद और ये कृपा ये इस बारिश के मौसम में जो बरस रही है, हम सब के लिए ये सावन का मौसम ऐसे ही पूरे वर्ष सृजन सावन के रूप में बरसता रहे, यही मेरी शुभकामना है। मैं अपनी तरफ से सभी बंधुओं को नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं, सभी के स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। परिवार के साथ में, सभी मित्रों के साथ में आपने बहुत उत्साह वर्धन किया। दो पंक्तियां कह दूं अंत में कहने के साथ में कि बिन दुआ के सलाम हमें अच्छा नहीं लगता। बिन दुआ के सलाम हमें अच्छा नहीं लगता, बिखरा बिखरा कलाम हमें अच्छा नहीं लगता। कोशिश की है अपनी रचनाओं को जो मुझे अच्छी लगी, जिनको मैं तरन्नुम में गा पाया, आपके बिल्कुल नवल जी जो मंच की परंपरा के अनुसार मैं अपनी रचनाओं को अभी प्रेषित भी कर दूंगा। एक बार पुनः सभी साथियों को एक बार पुनः मैं नवल जी को, प्रहलाद जी भाई साहब को, प्रहलाद जी को, सतीश जी, मापतपुरी जी को, अपने प्राण भाई साहब को, महावीर जी को, ज्योत्सना जी को, गिरेंद्र सिंह जी भदौरिया जी भाई साहब को, प्रहलाद जी, रीता जी, आप सबका, अपने त्रिलोकी जी भाई साहब, सबका एक बार मैं पुनः व्यक्ति से अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया, मेरा उत्साहवर्धन किया। आपका बिन दुआओं के सलाम हमें अच्छा नहीं लगता, बिखरा बिखरा कलाम हमें अच्छा नहीं लगता। आप सब कलम के और सृजन के जादूगर हैं। एकल काव्य पाठ मंच के सभी दोस्तों को फिर से एक बार नमस्कार, प्रणाम। मेरा सभी आदरणीय बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे
मंच से विदा लेता हूँ और उपस्थित अपनी रचनाओं के साथ में होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी, मौका देने के लिए। बहुत बहुत एक बार फिर से सतीश जी, पुरानी स्मृतियों के साथ में आपको सुनना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव ही था। जादू तो इस मंच का जादू है, आवाज़ के अंदर जादू कहाँ से आता है, तो मैं समझता हूँ कि आप सबकी उपस्थिति ही वो जादू के रूप में आई है। और मैं कोशिश करूँगा अपने हर ऐसे कार्यक्रम में शरीक हूँ। मैं पिछले कार्यक्रम में शजर भाई के उस कार्यक्रम में मैं शरीक हो नहीं पाया था, अचानक ही कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि वो समय ही किसी तरीके से व्यस्तता आ गई थी। तो ऐसे किसी, लेकिन महावीर जी के कार्यक्रम में शरीक हो पाया था। एक बार फिर से सबका आपका धन्यवाद, नमस्कार।